Yes, good morning student. Today I am telling you chapter 3 introduction. The name of your chapter is understanding quadrilateral. आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ. जो मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग quadrilateral. So first of all you must know what is quadrilateral. In this chapter we will learn about quadrilaterals. Before that you must know what is polygon, because one of the type of the polygon is quadrilateral. So firstly I am telling you what is polygon. So listen carefully. See here. देखिए आपका चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल. तो पहले मैं आपको बता रही हूँ कि पॉलीगन क्या होता है. मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द टाइप ऑफ द पॉलीगन इज क्वाड्रिलेटरल. सो दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट द पॉलीगन फर्स्टली. So listen carefully. A simple closed curve made up of only line segment is called a polygon. अब देखिए हर एक जो वर्ड का मीनिंग है वो आपको क्लियर होना चाहिए. सिंपल मतलब सिंपल, क्लोज्ड जो बंद हो, कर्व का मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका आपको वो लाइन जिसका आपको इनिशियल पॉइंट भी पता होता है और फाइनल पॉइंट भी पता होता है. ठीक है. लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन का पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट, जिसका आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी दोनों चीज़ आपको पता होती है. इज कॉल्ड है पॉलीगन. ठीक है. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जो ओनली लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए मैंने आपके ड्रॉ कर रखे हैं. जैसे कि ट्राइंगल है, इसमें आपकी सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो किससे मिलके बनी है? लाइन सेगमेंट से. ये वाली भी लाइन है. दिस वन इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट, दिस वन इज लाइन सेगमेंट, जिनका आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों चीज़ यहाँ पर पता है हर एक लाइन सेगमेंट का. ऐसे ये वाला भी आपका एग्जाम्पल जो है पॉलीगन का है. और नेक्स्ट आपका ये वाला भी एग्जाम्पल पॉलीगन का है जिसके अंदर क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व है और लाइन सेगमेंट यूज हुए हैं. अब देखिए पहले बता रही हूँ मैं आपको कि कर्व क्या होती है. When a number of points are joined without lifting the pencil, कि जब बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनको आप मिला देते हो अपनी पेंसिल को बगैर उठाए फ्रॉम पेपर, तो हमारे पास क्या होता है? देन वी गेट ए प्लेन कर्व. जैसे कि आपके पास सपोज ये 3-4 पॉइंट है, आपने इनको मिला दिया. ठीक है. तो ये आपकी क्या बन जाती है? कर्व बन जाती है. ऐसे आप इस तरीके से इसको मिला दोगे तो ये भी आपकी क्या है? कर्व है, सिंपल. ठीक है. तो क्या बोला था? व्हेन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स आर जॉइंड विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल, कि जब हम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उनको हम मिला देते हैं अपनी पेंसिल को बगैर उठाए, तो उसको हमें क्या मिलेगा? देन वी गेट ए प्लेन कर्व. हमारे पास क्या आ जाती है? प्लेन कर्व आ जाती है. ठीक है. एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन द सिंगल पॉइंट, कि एक जो सिंगल पॉइंट है उसको हमें दोबारा पास नहीं करना है, मतलब क्रॉस नहीं होना चाहिए कोई भी पॉइंट आपका. अब मैं दोबारा बता रही हूँ कि पॉलीगन क्या होता है. सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन. कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है जो ओनली लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं. ठीक है. कर्व मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिला देते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल देन वी गेट ए प्लेन कर्व. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन. पॉलीगन के बारे में आपको बता चुकी हूँ. अब क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होती है. अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन का टॉपिक मैं आपको यहाँ से करवा रही हूँ, जिसमें आपके देखिए जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन है वो बेसिकली हमारे किसके ऊपर डिपेंड करती है? वी क्लासीफाई पॉलीगन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स दे हैव, कि किसी भी पॉलीगन के अंदर कितनी नंबर ऑफ साइड्स है उसके बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन की है पॉलीगन्स की. ठीक है. तो अब ये देखिए कोई भी पॉलीगन जिसके अंदर 3 साइड्स हैं या फिर 3 वर्टिसेस हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं. और इसकी जो शेप है वो आपकी ये वाली होती है. ट्राइंगल आपको पता है सबको. एनी पॉलीगन हैविंग नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस 3 is called a triangle, and example is this one. This is the shape of triangle. Now come to the next, that is if the number of sides are 4, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ साइड्स कोई भी पॉलीगन है जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर. नेम ऑफ योर चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल. सो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? एनी पॉलीगन, बिकॉज यू आर क्लासिफाइंग polygons here, any polygon having number of sides or vertices 4 is called the quadrilateral.
and this is the shape of the quadrilateral. Now next is pentagon. What is pentagon? Any polygon having number of sides or vertices 5 is called the pentagon. ऐसे आपके सबके नाम है. अगर आपके पास 6 नंबर ऑफ साइड्स है तो उसको हम हेक्सागन बोलते हैं. इसके अंदर आपके देखिए, अगर ट्राइंगल है तो तीन साइड्स आएंगी आपकी 1 2 3. क्वाड्रिलेटरल है तो 4 आएंगी 1 2 3 4. पेंटागन है तो 5 आएंगी 1 2 3 4 5. हेक्सागन है तो 6 आएंगी. हेप्टागन है तो 7 साइड्स आएंगी. ऑक्टागन है तो 8 आएंगी. नैनोगन है तो 9 साइड्स आएंगी. और 10 है तो डेकागन बोलते हैं उसको. अब आपकी क्लासिफिकेशन हो गई यहाँ पर कि अगर कोई भी पॉलीगन के अंदर 3 साइड्स है तो ट्रायंगल होता है, 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन एंड 7 है तो हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नैनोगन एंड 10 डेकागन. और जनरली इसको हम अगर n नंबर ऑफ साइड्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एन-गन बोलते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन, फिर मैंने आपको बताया कि कर्व क्या होती है. उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स के अंदर क्या आता है. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ साइड्स या वर्टिसेस के ऊपर बेस्ड है. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? डायगोनल्स. डायगोनल्स क्या होते हैं? अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टेड टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन. कि जो डायगोनल होता है वो एक लाइन सेगमेंट होता है. लाइन सेगमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ. लाइन का एक स्मॉल पार्ट होता है जिसमें आपको इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट पता होते हैं. कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस. कंसेक्यूटिव मतलब होते हैं लगातार. नॉन कंसेक्यूटिव मतलब उनके बीच में एक बीच में आपने छोड़ दिया है और दूसरे को आपने लिया है. देखिए अब जैसे कि पी क्यू आर एस, ये आपको एक शेप दे रखी है. इसके अंदर अगर आपको डायगोनल को डिफाइन करना है तो वो देखिए आप कैसे करेंगे. उसने बोला है डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट. कि जो डायगोनल है वो एक लाइन सेगमेंट है जो कनेक्ट करता है दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को. कंसेक्यूटिव वर्टिसेस कौन से होंगे? P एंड Q. लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? नॉन कंसेक्यूटिव है. मतलब P के बाद आपको क्या नहीं R लेना है. तो P और R जो है यहाँ पर वो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं. इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं. उसने क्या बोला था? अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस. कोई भी आपके पास दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, उनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं. ऐसे ही आप Q और R का केस भी देख सकते हैं. Q के साथ जो कंसेक्यूटिव है यहाँ पर R पॉइंट है, ठीक है, और उसके बाद S पॉइंट है. R और S आपस में कंसेक्यूटिव है, Q एंड R आपस में कंसेक्यूटिव है. लेकिन हमें कंसेक्यूटिव नहीं लेना है, नॉन कंसेक्यूटिव लेना है. तो आपको कौन सा आएगा? Q एंड S. इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं. ऐसे आपको अदर फिगर्स दे रखे हैं जिसके अंदर आपको डायगोनल बता रखे हैं कि क्या होता है. अब देखिए नेक्स्ट इसी के अंदर जो आता है वो आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. क्या होता है किसी भी पॉलीगन के अंदर? देखिए कोई भी आपके पास शेप है, उसके जो अंदर का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर बोलते हैं. और जो बाहर वाला पोर्शन होता है, जैसे कि ये शेड करके दिखा रखा है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर बोलते हैं. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर आपको दो चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको क्या होता है. इंटीरियर मतलब अंदर वाला पार्ट एंड एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला पार्ट. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन. कि कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं एंड कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं. अब देखिए इसकी डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन बता रही हूँ. पॉलीगन दैट आर कन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर. कि जो पॉलीगन्स होते हैं कॉन्वेक्स वाले, उनके पास कोई भी आप डायगोनल नहीं बना सकते बाहर के केस में. देखिए जैसे इस ये जो जितने भी आपकी सारी शेप्स दे रखी हैं, जितने भी आपको पॉलीगन दे रखे हैं, ये सारे आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन हैं. ठीक है. इसने बोला है कि इनके एक्सटीरियर में आप कहीं पर भी डायगोनल नहीं ड्रॉ कर सकते. अब आपको ये नहीं पता लग रहा हो कि डायगोनल कहाँ से ड्रॉ करें एक्सटीरियर में. इस पहले मैं आपको कॉनकेव बता देती हूँ. जैसे देखिए कॉनकेव पॉलीगन है, इसमें आपको ये वर्टिस दिखाई दे रहे हैं, ये वाला वर्टिस दिखाई दे रहा है. इसको अगर हम मिला देते हैं तो आपका डायगोनल बन गया है. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं मिलाना चाहूँ तो इसको और इसको मिला सकती हूँ मैं, ये आपका डायगोनल बन जाएगा. ठीक है. ऐसे ही इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मैं मिला सकती हूँ तो यहाँ पर भी आपका डायगोनल फॉर्म हो सकता है. ऐसे इसके अंदर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को मिला सकती हूँ तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? डायगोनल फॉर्म हो जाएगा. अब आप इसी तरीके से इसमें चेक करिए.
अब इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप मिलाएंगे, हर एक में आपको पता है कि ऑलरेडी लाइन दे रखी है, हम कहीं से मिला ही नहीं सकते हैं। तो ये वाला आपके जो है वो कौन सी शेप होते हैं, कॉन्वेक्स, जिसके अंदर कोई भी आप बाहर से जो एक्सटीरियर है डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। और जिसके अंदर आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो एक्सटीरियर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगन। और दूसरा तरीका लर्न करने का आपको बता देती हूँ, जैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, नाम से ही देखिए, जैसे केव, केव का मीनिंग क्या होता है, गुफा, ठीक है, गुफा, जंगल। देखिए मैं आपको ये पार्ट बता रही हूँ, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। मैं आपको याद करने का तरीका बता रही थी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन जो होते हैं वो क्या क्या होता है। कॉनकेव, कॉनकेव मैं आपको बता रही थी कि केव, केव का मतलब होता है गुफा, शेर जो होता है वो गुफा में रहता है। अब गुफा जो होती है उसमें अंदर जाने का रास्ता होता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं इसके अंदर यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, इसके अंदर यहाँ से, और इसके अंदर यहाँ से, हर एक में आप एंट्री कर सकते हो गुफा के तरीके से। तो ये आप, और देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ वो मैं आपको करा रही हूँ रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स पर। इसमें देखिए क्या है, अ रेगुलर पॉलीगन, पहले बता रही हूँ कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल, कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो दोनों होता है, इक्वी एंगुलर भी होता है और इक्विलेटरल भी होता है, मतलब उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और सारी जो साइड्स होती है इक्विलेटरल, इक्वी मतलब इक्वल एंड लेटरल मतलब साइड, उसकी सारी साइड भी इक्वल होती हैं और उसके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये स्क्वायर है आपका, इसके स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, एनी फोर साइडेड क्लोज फिगर हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, कि स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड्स आपकी आपस में इक्वल होती हैं और इसके जो सारे एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आपकी कौन सी पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है। ऐसे यहाँ पर देखिए ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, एनी ट्राइंगल हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, कि इसका जो हर एक साइड होती है वो भी आपस में इक्वल होती है और हर एक जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। सो विच टाइप ऑफ पॉलीगन इज दिस वन, रेगुलर पॉलीगन। आपके जो पॉलीगन होंगे वो कैसे पॉलीगन होंगे, रेगुलर पॉलीगन होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, जैसे कि आपको ये एग्जांपल दे रखे हैं कि ये जो है आपका कितनी साइड्स है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, पेंटागन है और इसकी सारी साइड आपस में इक्वल हैं। अगर कोई भी पॉलीगन की सारी साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि ये वाले भी आपका है 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 साइड्स हैं और सारी आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, पॉलीगन्स दैट आर नॉट रेगुलर, कि वो पॉलीगन जो रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है तो मतलब क्या होगा, उनकी सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगी। मतलब जैसे कि आप ये देखिए, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, लेकिन हमें ये वाली साइड, इस वाली साइड और इस वाली साइड के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो ये आपका कौन से टाइप का पॉलीगन है, ये इरेगुलर पॉलीगन है। ऐसे इसके अंदर ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। लेकिन रेगुलर पॉलीगन क्या बताया था मैंने आपको, जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। लेकिन यहाँ पर पेयर्स के अंदर जो साइड्स हैं वो इक्वल है, तो दीज आर नॉट रेगुलर पॉलीगन, दिस इज इरेगुलर पॉलीगन, ये आपका इरेगुलर पॉलीगन है। नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आपको पता है कि सम ऑफ मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखी है, ओके, थैंक यू।